आज हम पढ़ेंगे देयर इज वे और हाईवे। देयर इज वे और हाईवे, इसका मतलब है कि जब हम किसी से कहते हैं कि मेरे परिवार में मेरी चलती है, मेरे परिवार में उसकी चलती है, मेरे परिवार में राहुल की चलती है, तो हमें इस तरीके के सेंटेंस को हमें इंग्लिश में कैसे बोला जाए। तो अब यदि मुझे कहना है कि मेरे परिवार में मेरी चलती है, तो मेरे के लिए हमें आई सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और माई है वो हमारा पैसिव केस है। तो जिसकी चलती है उसको आपको यहाँ पे रखना है और जहां पर चलती है उसको आपको यहाँ रखना है। अब मैंने कहा मेरे परिवार में मेरी चलती है, तो बनेगा देयर इज माई वे और हाईवे, और कहाँ चलती है? मेरे परिवार में, तो इन माई फैमिली। अब तुमने कहा मेरी क्लास में मेरी चलती है, तो बनेगा देयर इज माई वे और हाईवे इन माई क्लास। क्लियर? अब इसको अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो देयर इज, उसके बाद आएगा नो वे और हाईवे, वे और हाईवे। अब जैसे आपको सेंटेंस बनाना है कि मेरे परिवार में किसी की नहीं चलती है, तो हमें यूज करना है यहाँ पे वंस, तो बनेगा देयर इज नो वंस वे और हाईवे इन माय फैमिली। क्लियर? अब तुमने कहा कि मेरे पापा के सामने किसी की नहीं चलती है, तो बनेगा देयर इज नो वंस वे और हाईवे इन फ्रंट ऑफ माय फादर। तुमने कहा मेरी मम्मी के सामने किसी की नहीं चलती है, तो बनेगा देयर इज नो वंस वे और हाईवे इन फ्रंट ऑफ माय मदर। तो हमने कल इस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, तो आज जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा नाउ व्हाट इज लेफ्ट। अब बचा ही क्या है? नाउ व्हाट इज लेफ्ट। यदि हमें इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो कि अब बचा ही क्या है बोलने को, बचा ही क्या है खाने को, बचा ही क्या है सोचने को, तो हमें इस स्ट्रक्चर का यूज लेना है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद आपको टू लगाना है, टू के बाद आपका आएगा एक्स एम्प्लॉय फर्स्ट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू एक्स एम्प्लॉय फर्स्ट, आपको टू के बाद एक्स एम्प्लॉय फर्स्ट यूज करना है। अब मैंने कहा अब बचा ही क्या है पढ़ाने को, तो पढ़ाना क्या होता है? टीच, तो टू के बाद बनेगा नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू टीच। अब मैंने कहा बचा ही क्या है कहने को, तो कहना क्या होता है? से, तो हमारा बनेगा नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू से। अब मैंने कहा कि एक बार सोच लो, तुमने सर अब क्या सोचना, बचा ही क्या सोचने को, तो सोचना क्या होता है? थिंक। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू थिंक। क्लियर? तो हम जो भी आपके माइंड में आ रहा है देखो, अब जैसे आप घर पे आए, आपको खाना ही नहीं मिला किचन, अब तुम्हारा भाई कह रहा खाना खा लो, तुमने कहा बचा ही क्या है खाने को, वो पहले से खाना खा के किचन में जाके, तो अब तुमने कहा बचा ही क्या है खाने को, तो सेंटेंस बनेगा नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू ईट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हम कहते हैं कि की तो बात है, तो हमारे लिए उस स्ट्रक्चर का यूज करना है इट इज ओनली, इट इज ओनली मैटर ऑफ, और ऑफ के बाद हमारा आएगा एक्स एम्प्लॉय फैमिली। यदि ओ डबल एफ का राइट प्रेजेंस देखा जाए तो ओ एफ को हम बोलते हैं ऑफ, ये ऑफ होता है, ओ डबल एफ होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफ। ऑफ के बाद एक्स एम्प्लॉय फैमिली आएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन है हमारा, जब प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा एक्स एम्प्लॉय फैमिली का यूज करते हैं। अब मैंने कहा इट इज ओनली मैटर ऑफ, मैंने हिंदी में बताया की तो बात है, की तो बात है। अब जैसे मैंने कहा आपसे कि आपको घर में जाके पढ़ना, ठीक है पढ़ लूंगा, मैंने कहा 2 घंटे पढ़ना है, तुमने कहा 2 घंटे पढ़ने की तो बात है, तो हमारा बनेगा इट इज ओनली मैटर ऑफ स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। अब मैंने चलो मार्केट चले जाओ, हाँ ठीक है चला जाओ, मार्केट जाने की तो बात है ना, चला जाओ, तो क्या बनेगा इट इज ओनली मैटर ऑफ गोइंग टू मार्केट। अब मैंने कहा मेरा होमवर्क कर दो, मैं ठीक है कर दूंगा, तो होमवर्क करने की तो बात है ना, क्यों टेंशन ले लो, तो क्या बनेगा इट इज ओनली मैटर ऑफ डूइंग होमवर्क। अब आप अपने दोस्त के पास गए, आपका दोस्त है टेंशन में, डिप्रेशन में, क्या होगा कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तो तुमने कहा पैसे की तो बात है ना, अब पैसा यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो हमें ऑफ के बाद क्या लगाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बनेगा इट इज ओनली मैटर ऑफ मनी। अब अगर मोबाइल नहीं है, यू वांट टू स्टडी बट यू डोंट हैव मोबाइल, तो हाउ यू कैन स्टडी, यू कैन नॉट स्टडी। तो आपको मोबाइल लेना है, आपने पापा से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, तो पापा ने कहा मोबाइल की तो बात है ना, तो बनेगा इट इज ओनली मैटर ऑफ मोबाइल। क्लियर? नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इट कॉजेज, जब कहते हैं कि इससे यह होता है, इट कॉजेज, जैसे आप कहते हो कि इससे सर पॉल्यूशन होता है, तो हमारा
जब कोई भी स्ट्रक्चर है, जब आप कहते हो कि इससे यह होता है, तो आप इनको यूज करना है कॉजेस। जैसे मैंने कहा इससे बाल गिरते हैं, तो बनेगा इट कॉजेस हेयर फॉल। मैंने कहा इससे प्रदूषण होता है सर, तो बनेगा इट कॉजेस पॉल्यूशन। अब मैंने कहा इससे खुजली होती है, खुजली मतलब यहाँ पे आपको एक्शन का साइन यूज करना है, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो खुजली होने की होती है ईचिंग। मैंने कहा इससे सर बहुत ज्यादा खुजली होती है, तो वेरी मच। मैंने इससे बहुत ज्यादा खुजली होती है सर, क्या बनेगा? इट कॉजेस ईचिंग वेरी मच। तो आपको जब स्ट्रक्चर बनाना हो तो इससे यह होता है, तो आप इट कॉजेस का यूज कर सकते हो। ओके।